हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग से संबंधित चीजों को जानेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो बना रहे थे वीडियो, यानी लाइव हमारी क्लास चली रही थी। साइंस की क्लास शाम को 5 बजे चलनी रहती है। बस जिस दिन छुट्टी रहेगी, जैसे संडे के दिन क्लास नहीं चलाते, हम लोग ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो पेपर होने वाला है, दो भाग में होने वाला है, सैट और मैट। सैट और मैट, ठीक है। तो आप सबको पता है सेट वाला 90 नंबर का होता है और मैथ भी 90 नंबर का होता है, ठीक है। तो सेट में हमको ये पता है, विज्ञान ये साइंस का जो पोर्शन होता है वो 35 नंबर का। सेट में साइंस 35 नंबर का आता है, इसीलिए हम अभी फोकस जो कर रहे हैं विज्ञान पे कर रहे हैं। तो 6 क्लास का विज्ञान हमारा अभी चल भी रहा है। शाम को 5 बजे लाइव क्लास चलती है, शाम 5 बजे डेली, संडे के दिन नहीं रहती है, ठीक है। और मैथ के लिए अभी हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं, हालांकि इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ एक हम लोग एक सिनेरियो समझ सकते हैं कि हाँ किस तरह से प्रश्न हमारा बन सकता है। मैथ का भी 90 नंबर है और सेट का भी 90 90। टाइम भी मिलेगा मिनट आप सभी को, ठीक है। पेपर की डेट अभी कंफर्म नहीं है, हाँ कुछ कहीं 9 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है। जल्दी उसका मैं वीडियो लाकर आप सभी को बताऊंगा कि पेपर आपका कब से होने वाला है, ठीक है। तो अब रीजनिंग पे आ जाते हैं हम इसमें। उससे संबंधित हम पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि ए हमारा एक में होता है और बी हमारा दो पे होता है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए ए का उल्टा क्या होता है, जेड। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक काम ये कर सकते हो कि 27 में से एक घटा लो, तो ये उल्टा भी पता चल जाता है। जैसे मान लो हमको ये पता है कि एच हमारा होता है किस पे, 8 में। एच कितने पे होता है, 8 पे। अब कोई पूछे एच का उल्टा कितना होगा, तो एक काम कीजिए, आप 27 में से एक घटा लीजिए। 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19। 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19। यानी कि यश का उल्टा क्या होता है, यश, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, उसके उल्टा क्रम हम पता कर सकते हैं। और याद करने के लिए एक ट्रिक आपकी किताब में भी दी हुई है, इजोटी। तो ये समझ लो, ये 5 पे, या 10 पे, या 15 पर, या 20 और ये 25, ये अभी एक क्रम है। दूसरी चीज और क्या आप सभी को याद होना चाहिए, दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो आपको वर्गमूल और घनमूल, घन एवं घनमूल, और वर्ग एवं वर्गमूल, ये चीजें पता होना चाहिए भाई, जरूरी है। एक से कम 20 तक तो जरूर ही याद होना चाहिए। कि जैसे वर्गमूल, वर्ग वर्ग क्या करना कि एक एक कम एक, एक दो, दो दूनी चार, तीन त्रिका 9, चार चौक 16, पचम 25, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसी के क्रम में अगर घनमूल भी, एक का करोगे तो एक, दो का करोगे तो 8, तीन का करोगे तो 27, चार का करोगे तो 64, 5 का करोगे तो 125, ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आप सभी को पेपर में बहुत बार देखा गया है। ये पूरी रीजनिंग नहीं है, अभी और भी है। हम ऐसे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करेंगे जिसमें और भी चीजों के बारे में आप सभी को अवगत हम करा देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में रुचि रखते हैं तो आप अपने 2 4 से 10 नंबर और ज्यादा गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल को चलते हैं। हमें देखो, इसमें कोई भी ट्रिक या कोई भी मेथड नहीं। देखो हम लोग सवाल लगाते हैं, जोड़ लगाते, गुणा लगाते, भाग लगाते, तो उसमें एक रहता है कि हाँ भाग करना है, गुणा करना है। इन सब में हमको क्या करना, मैथ इसका नाम ही है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यानी समझ लो एकदम मेंटल मैथ, पागलों वाला दिमाग लगाना है। गुणा भाग जोड़ घटाव करके हमको क्या करना है, एक सीरीज बना के देना है कि जो जिसमें हो रहा है सब वही चीज हो रहा है। अब ये गुणा करके जोड़ रहा है फिर घटा रहा है, कोई मतलब नियम तो कोई मतलब ही नहीं है। बस हमको एक सीरीज बना के देना है। अब जैसे इसमें कह रहा है 8 के बाद 17 आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम इसको देखते जा रहे हैं। तो 2 अंकों को छोड़ दो तो 8 के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और 9 के बाद क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। दो दो लोगों को छोड़ रहा है, देखो बीच में दो दो लोगों को छोड़ रहा है। तो 8 में एक लोगों को छोड़ दिया, 9 हुआ। फिर 9 के बाद एक लोग को जोड़ दिया तो 10 हुआ। तो 10 के बाद हम भी 2 लोगों को छोड़ देंगे, और 2 लोगों को छोड़े तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो खुद ही समझ में आ गया सर, 10 के बाद क्या आता है, 11 होना चाहिए, ठीक। अब बात आई इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ से देखो 17 में से एक कम किया तो 16, फिर एक छोड़ दिए क्योंकि 9 तो इनका भाग इनके साथ में है, तो इस पे किए, फिर एक कम किए तो 16 में से एक गया तो 15, फिर इसमें एक कम किए तो 14, फिर इसमें एक कम किए तो 13, तो फिर इसमें एक कम करेंगे तो कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा एक कम करेंगे तो 12, यानी 12 और 11 इसका फाइनल आंसर हो जाए। कोई नियम कानून नहीं, बस हमें सोचना है कि हाँ इसमें हो क्या रहा है। देखो 17 में से एक घटा लिए, यहाँ पर 16 हो रहा है, और इसमें देखो यहाँ 8 में से एक जोड़ दिए, यानी पहले घटा रहे फिर जोड़ रहे, दो दो लोगों को देखो कर रहा है, फिर उसके बाद 2 लोगों को हम भी कूद कर पार कर गए। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरे सवाल के पास आए, देखो यहाँ पे 5 लिखा है, तो अभी ये वाला दिमाग लगाए, 5 के बाद 2 10, 10 के बाद 26, ये तो काम ही नहीं बन रहा है। अब हम लोग और क्या करते हैं, तो पहला काम ये है जोड़ कर चेक करते हैं कि जोड़े तो इसमें कितना आ रहा है। तो 2 में 3 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है,
5 फिर उसके बाद 5 में 5 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 में फिर 7 जोड़ रहे हैं और 7 के बाद फिर इसमें देख रहे हैं तो 17, 17 10 27 होता नहीं, कितना जोड़ रहे हैं 9। तो ये हमें देखने को मिला कि 3 के बाद 5 जोड़े, 5 के बाद 7 यानी 2 और बढ़ा के जोड़े, फिर 2 और बढ़ा के जोड़े, तो हम भी क्या करेंगे 2 और बढ़ा करके जोड़ देंगे। देखो पहले 3 में 2 जोड़ दिए 5 हो गया, यानी 5 इसमें जोड़े, फिर 5 में 2 जोड़कर फिर और जोड़ दिए, फिर 9 में 2, 7 में 2 जोड़कर और कर दिए, फिर 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, और 11 26 में 11 घट जोड़ेंगे तो 37 आएगा। आई थिंक 26 10 36 1 37। तो ये क्रम इसमें लगा हुआ है। अब आ जाओ ABCD वाले के बारे में। यहाँ हमको सीधा सीधा से दिख रहा है ए का उल्टा जेड लिख रहे हैं, एकदम साफ साफ दिख रहा है। ए का उल्टा क्या लिख रहे हैं जेड, तो बी का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या है, यानी अगर आगे से देखा जाए तो ए 1 नंबर पे आता है और पीछे से देखा जाए तो जेड 1 नंबर पे आता है। बी आगे से 2 नंबर पे आता है तो जेड जो है पीछे से दूसरे नंबर, वाई दूसरे नंबर पे आता है। और सी देखो तीसरे नंबर पे आगे से है तो यक्स जो है पीछे से तीसरे नंबर पे। इसी प्रकार से देखो डी का डब्ल्यू से, ठीक है, ई 5 नंबर पे है तो पीछे से 5 ये है, ठीक है। जब हमारा 6 पे है तो ये पीछे से 6 पे है। अब आ जाओ जी के पास, जी हमारा कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे, 9 ही नंबर पे तो होता है। तो फिर हमको क्या करना है, मैंने भाई नहीं पता हमको क्या होता है, तो हमको 27 में से पीछे से पता करना है। 27 में से 9 घटा लो, 27 में से 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8, यानी 18वें नंबर पर जो आता है, और 18वें नंबर पे हमारा आता है आर। क्या आता है आर, 19 नंबर पे यस आता है। तो ऐसे कर लो, तो जी का उल्टा क्या हो गया आर, यच का उल्टा क्या हो जाएगा, यच हमारा कितने नंबर पे आता है, ठीक है, यच हमारा आता है 10 नंबर पे, है ना, 8 पे आता है, सॉरी 8 पे आता है, जी 7 पे आता है, ठीक है बाय मिस्टेक। जी हमारा आता है 7 पर, तो 20 में से हम 7 घटाएंगे, 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओ सॉरी 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। अच्छा 20वें नंबर पे क्या आता है टी, 20वें नंबर पे क्या आता है टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी जगह पर टी हो जाए, ठीक है। आई हमारा 8 नंबर पे आता है, तो आई का उल्टा यच सॉरी यच हमारा 8 नंबर पे आता है, तो यच का उल्टा क्या होगा हमें खुद ही पता करना है भाई। यच 8 पे आता है तो 27 में से 8 घटाओ तो कितना 19, तो 19 नंबर पे हमारा यस आता है, क्या आता है एस। उसी प्रकार से आई की बात करें, आई की बात करें हम, तो आई हमारा 9 पे आता है, तो उसमें से घटाएंगे 18, तो भाई यस से पहले क्या आता है आर आता है, ठीक, टी एस आर। अब और भी अगर अच्छे तरीके से समझ लो एक तरीका और आ जाएगा, देखो ये इधर से ए बी सी, तो इधर से जेड वाई एक्स, या कि देखो इधर से ए बी सी सीधा हो रहा है, इधर से एक्स वाई जेड हो रहा है, तो इधर से देखो डी ई एफ, तो इधर से हो रहा है यू वी डब्ल्यू, तो जी एच आई, तो इधर से जो होगा देखो आर एस टी हो रहा है। इसमें ऑप्शन में भी अब देखकर ऐसे पीछे पीछे से बढ़ के क्रम में देख सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि नियम यही फॉलो करो जो मैंने अभी बताया, उल्टा वाला। अगला आ रहा है ये भरने वाला, इसमें हम लोग बच्चे बच्चे क्या सभी का दिमाग इधर उधर घूम जाता है, लेकिन एक बात याद रखना, पहली बात तो अपने मन में ये चीज मान के रखना कि सवाल जो भी पेपर में पूछा जाएगा वो सिंपल पूछा जाएगा, ठीक है, सवाल जो भी पेपर में पूछा जाएगा वो सिंपल होगा, ये आप मान के चलना कि आसानी रहेगा, हार्ड बिल्कुल, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि जहां आप समझ लो भ्रमित हुए या कि जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए या जिसे कहते हैं परेशान हुए, हिचकिचाहट हुई, तो वो सवाल आपका वहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हिचकिचाहट अपने मन से निकाल लीजिए, सोचना ठीक है मैं सब कर डालूंगा, जब कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो ये सवाल भी अपने आप आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस लो हुआ तो याद रखना आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पता नहीं क्या भरा जाए, लेकिन हम देख रहे हैं यन के से पहले क्या है ए है, यन से पहले क्या है ए है, तो यहाँ पर भी यन से पहले हम ए भर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और चीज एक ए से पहले क्या है बी, ए से पहले क्या पता चल गया बी, तो हम भी ए से पहले क्या भर देते हैं बी, और कहीं देखते हैं और तो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम यहाँ ए के बाद देख रहे हैं एन है उसके बाद बी है, नहीं पता चल रहा है, बी के बाद ए एन फिर ए भी नहीं पता रहा, लेकिन यहाँ ए के बाद एक छोड़कर जी आ रहा है, एन के बाद एक अंक छोड़कर जी आ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे ए के बाद एक अंक छोड़कर यहाँ पर भर लेंगे जी, तो देखा बी ए एन जी, बी ए एन जी, बी ए एन जी, बैंग 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 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको करना है, आगे पीछे चेक करना। इसमें आते हैं देखो सी के बाद क्या है पी, तो और कहीं सी, यहाँ सी मिला तो हम यहाँ पर पी भरते, अब पी के बाद क्या हुआ आई, तो यहाँ पर भी हम लोग आई, तो सी पी आई डी, ठीक है, फिर से सी पी आई डी, और सी पी आई डी है ही नहीं, ठीक। तो जो चीज भरे हो इसी को चेक करना कि हमने भरा क्या क्या है, जो भरा है उसी पे ध्यान रखे रहना, क्योंकि वही हमें वहां पर मिलेगा, ठीक है,
उसी को टिक करना होगा, जो भरे उसको ध्यान में रखना कि हमने भरा क्या क्या। अब इस पे आ जाओ, दो अक्षर खाली, तो यहाँ पर देखो यल लिखा है सी, यल के बाद क्या लिखा है सी, तो हमें देखो यल के बाद हम भी यहाँ पर क्या भर देंगे सी। और सी के एक अक्षर कूदने के बाद क्या है, देखो सी के एक अक्षर कूदने के बाद हमको नहीं पता, लेकिन सी के जस्ट बाद क्या है ई, तो सी के जस्ट बाद क्या मिल गया हमको ई। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना यल से पहले एक अक्षर पहले क्या है ई, ये तो खाली है लेकिन एक अक्षर पहले क्या है ई है, तो यल से एक अक्षर पहले हम लोग यहाँ पे भर देंगे ई। बात को समझना फिर से, ये देखो यल के बाद सी था तो हम यहाँ में यहाँ यल मिला हम यहाँ सी भर दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखें यल के बाद सी ई हो गया, ई के बाद जस्ट मिल रहा है के, तो हम ई के बाद जस्ट के यहाँ भी तो भर सकते हैं। तो देखो ई के एल सी, तो ई के एल सी हो गया। हमको यहाँ कहीं से ढूंढना है कि किसके बाद कौन मिल रहा है, और एक अक्षर कूद कर भी चेक कर लेना है कौन है, तो उसी से पता चल जाएगा। ये तो अपना एकदम आसान है, ये एकदम आसान। देखो बी का उल्टा वाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी आगे वाला और पीछे से, वही ये वाला फार्मूला जैसे इसमें किए, आगे और पीछे। तो बी दूसरे नंबर पे है और पीछे से वाई दूसरे नंबर पे है, सी आगे से 3 पे है और एक्स पीछे से 3 पर है, डी आगे से 4 है और ये पीछे से 4, ई आगे से 5 ये पीछे से 5, एफ जो है आगे से 6 और वो पीछे से। तो इसके बाद आता है एफ के बाद क्या आता है आई, एफ के बाद जी आता है, एफ के बाद क्या आएगा जी, जी इधर से 7 नंबर पे है तो उधर कौन सा होगा, तो उधर होगा टी। ठीक ना, पीछे से 7 नंबर पे कौन आएगा टी, और आगे से 7 नंबर पे क्या है जी। ये आगे वाले और पीछे वाले का कॉम्बिनेशन बना के लिखा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो वर्ग और घनमूल तो भैया याद कर ही लेना, अगर आपको वर्गमूल और घनमूल अभी भी नहीं याद है तो अभी से मैं कर रहा हूँ याद करो। और एबीसीडी का ये मान कि ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, अगर इसको नहीं याद किए हो तो मैं कह रहा हूँ कि आप रीजनिंग में बाहर ही हो जाओगे। ये वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, और प्लस उसके साथ में एबीसीडी पे किस क्रम पे कौन सा है उनका क्रम अनुसार, अगर ये याद नहीं है तो आप बाहर होने के पूरे कगार पे हैं, इसको समझ लीजिए। तीसरी बात मैं और कह दूंगा कि अपने राज्य राजधानी, राज्य और राजधानी जरूर याद रखना, और उसके बाद आप सभी को अपने 78 जिले, सॉरी 75 जिला, ठीक है, 75 जिला और 18 मंडल भी जरूर से जरूर याद कर लेना। अगर 18 मंडल 75 जिला नहीं याद है तो वहां से भी सवाल बनेंगे, इसको याद करो, अभी से कह रहा हूँ याद कर लेना। ठीक है, राज्य राजधानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आओ, जे के बाद क्या मिल रहा है यल, तो कहीं पर देखो यल लिखा है तो यल से पहले हम जे भर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जे से पहले यल है तो यहाँ भी यल से पहले जे भर देंगे। ठीक है, तो यल के बाद क्या मिल गया यन, तो हम भी यहाँ पे भर देंगे यन। तो जे यल एन पी, तो जे एल एन पी, जे यल एन पी, बड़ा ही आसान हो गया, मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 1 का वर्ग किए तो सबसे आसान है, 1 का वर्ग किए थे 5 का वर्ग किए तो 25, तो यहाँ पर हमको क्या भरना चाहिए नहीं पता, लेकिन यहाँ देखो 11 का वर्ग किए, यहाँ पर कितने का वर्ग है ये 17 का वर्ग किए, और ये है 23 का वर्ग। अब ये मैं क्यों बताया कि वही अभी बता रहा हूँ कि वर्ग और वर्गमूल अगर याद रहेगा तब सवाल लगाने में मजा आएगा। हमको ये पता था हमने भर दिया। अब एक चीज ये देखो, एक भी अभाज्य 2 5 भी, अभी देखो 5 के बाद हम यहाँ पे कर देते 6 कर देते, 6 की घात 2 36, लेकिन 36 हमारा गलत हो जाएगा, हमने ऑप्शन नहीं दिया लेकिन हम वैसे ही कर रहे हैं कि 36 हमारा गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा, तो कह दो सर 49 कर दो, ठीक है 49 कर दो, हाँ 49 कर सकते हैं, क्यों क्यों 49 जो है 7 की घात है। ठीक है, अब कहोगे सर 6 का ही नहीं किया आप, ठीक है, तो इनको भी देख लो, ये 3 1 के बाद 3 तो ये मिस कर दिए हैं फिलहाल, 3 के बाद 4 भी मिस कर दिए हैं, लेकिन हम इसमें देख के जा रहे हैं ये हमारा अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन रही है, इसकी अभाज्य। हालांकि आप कहोगे सर इसमें 3 तो का नहीं है, ठीक है वो नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या। 5 के बाद 7 अभाज्य होती है, 7 के बाद 11 अभाज्य होती है, 11 के बाद जो है यहाँ पर 13 अभाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 की होता है 169, 13 की घात 2। ठीक है, उसके बाद 14 का करना नहीं है क्योंकि भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या, देखो फिर 17 का कर दिए, 17 के बाद 18 भी भाज्य संख्या है, उसके बाद 19 आता है, 19 का होता है 361। ठीक है, उसके बाद 20 भी भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्या से स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए, जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट रही होती है उसे को भाज्य कहते हैं, और जो स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कटती उसको अभाज्य करते हैं। उम्मीद है सब आप सभी को पता ही होगा। आगे आ जाओ, इस पे देखो लिखा है बी, भाई देखो इसको समझना है, सर बी तो हमारा 2 पे होता है, बी हमारा 4 पे होता है, के हमारा क्या होता है 11 पे होता है, बी हमारा 22 पे होता है, बी तो हमारा कितने पे होता है 22 पे, तो इसमें तो 4 लिखा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाओ तो बी 4 पे लिखा है तो 4 का दुगुना किए और 2 का दुगुना किए,
इनको देखो डी 4 पे होता है, उस पे भी दुगना दिख रहा है आपको, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि दुगना हो रहा है। ठीक है ना। तो हम भी क्या कर देंगे, पहले बी लिखे, बी के बाद देखो एक दो, बी के बाद सी छोड़ दे रहे हैं, फिर डी लिख रहे हैं, यानी 2 इसमें ऐड कर रहे हैं। ये 2 नंबर पे है, या तो इनका भी नंबर कर लो, ये 2 पे है, 2 के बाद है 4 पे। ठीक है, 4 के बाद इनको देखा जाए, इस पे है, तो यहाँ पे 4, 4 के बाद हमारा 6 नंबर आना चाहिए। हालांकि इस वाले सवाल में हमें ऑप्शन से हिट करना है, इस वाले सवाल में ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा हमें इसमें क्या है, कि हर जगह जो रखे होंगे इसकी जगह पे ये दुगना नहीं रखे होंगे। जैसे रखे होंगे वो ऑप्शन, तो जे लिखकर, जे हमारा होता है किस पे, 10 पे, तो जे की जगह पे 20 ना लिखा रहे, यहाँ लिख दिए होंगे 21। तो इससे पता चल जाएगा कि जे तो हमारा 10 पे होता है, 10 दूनी 20 होता है, 21 गलत है। ऐसे टाइप का इस वाले क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से हिट करना है। तो जहां हमको दिखेगा वही का उसी का दुगना, उसी पे हम लोग टिक करेंगे। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हिट किया जाएगा, इधर के माध्यम से नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी सीरीज भी नहीं बन रही है। तो ये ऑप्शन से ही हिट होगा, कि देखेंगे जिसके नंबर पे 2 है उसी का दुगना अगर हुआ रहेगा उसी पे हम टिक करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ कुछ अलग टाइप का, इसमें असंगत ढूंढना होगा। देखो ये वाली जो चीजें हैं, ये मैं कहूंगा यही नहीं, आप किसी अन्य विषय का पेपर दे रहे हो तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसी से, जिसे कहते हैं ना विज्ञान एग्जाम में कि तुक्का मार के चले हो, तो तुक्का यहीं से लगता है, यहीं से तुक्का लगता है। इनको 4 चीजों में जो हमको सेम दिखेगा उसको छोड़कर जो अलग दिखेगा उसी पर टिक मार के आते हैं। क्यों, क्योंकि चारों अगर वही है तो अलग जो है वही वाला सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ देखो, चीता, बिल्ली, जेबरा, शेर, अगर समझने को है तो कहोगे सर सबके पास 4 पैर है, सभी जानवर हैं, ठीक है, तो इसमें तो कोई नहीं। और उसके बाद देखा जाए तो कोई इसमें ज्यादा विशेष अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अंतर देखना है हमको, मांसाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी। तो देखो चीता भी मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी, लेकिन जेबरा को काट खिलाओगे चूहा खा लेगा, नहीं खाएगा, जेबरा मांस नहीं खाता है, शाकाहारी है, इसीलिए इसमें सबसे अलग अंतर क्या है, जेबरा, जेबरा ही सही है। यानी चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग होगा उसी को हमें टच करना। अभी देखो इसमें चेन्नई, उत्तर प्रदेश, मुंबई और पणजी, अगर इन सब की बात की जाए तो इसमें देखो सबको भाई है, सिटी है, कैसे इसमें अंतर आएगा। तो हमें ये समझना, देखो चेन्नई जो होती है हमारी तमिलनाडु की राजधानी, अभी मैंने जस्ट आप सभी को कहा कि भैया राज्य और राजधानी जरूर से जरूर ही याद कर लो। ठीक है, अगर राज्य राजधानी नहीं आती हो तो फंसोगे, और कम से कम 2-4 नंबर लेके जाओगे। राज्य राजधानी 75 जिला और मंडल 18 मंडल जरूर याद करो। देखो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र में मुंबई, लेकिन उत्तर प्रदेश तो स्वयं प्रदेश है, इसमें कहाँ राजधानी, इसका तो राजधानी लखनऊ है, यहाँ लखनऊ होता तब तो चारों सेम होते, तो इसमें उत्तर प्रदेश ही सही होगा। ठीक है, आज तो मैंने इतना ही बनाया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम को मैं 5 बजे जरूर जरूर लाइव आऊंगा, और जिसमें मैं विज्ञान का 8वां या 9वां पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, मुझे कंफर्म नहीं, शायद 8वां पार्ट पढ़ाना है। ठीक, और तीसरी बात यह है कि अपने दोस्तों के पास जमकर शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपको लाभ मिले वैसे उनको मिले। और इसी टाइप का वीडियो कल तो स्कूल टाइम है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो मैं कहीं कहीं पढ़ाने जाता हूँ तो व्यस्तता रहती है, शाम को ही फुर्सत पाता हूँ, तो शाम को मैं ऑफलाइन इस तरह से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन मंगलवार को, बुधवार को छुट्टी है, ठीक है, किसी कारण छुट्टी है, तो बुधवार को एक वीडियो में और अपलोड करूंगा शाम के टाइम पर। बस अपनी, अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, जिससे मुझे भी मजा आए और मैं और ज्यादा आप सभी के लिए क्लास को ले सकूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।